आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल के 97,000 से अधिक नए स्वदेशी 4G मोबाइल टावरों का किया शुभारंभ। कहा, बीएसएनएल ने रच दिया है नया इतिहास। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण के बाद बहराइच में भेड़ियों के हमलों से पीड़ित ग्रामीणों से की मुलाकात। अधिकारियों को दिए निर्देश, पकड़ में ना आए भेड़िए तो देखते ही मार दें गोली। और वाल्मीकि जयंती पर 7 अक्टूबर को प्रदेश में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। श्रावस्ती में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ओडिशा में एक विशेष कार्यक्रम के तहत बीएसएनएल द्वारा स्थापित 97,000 से अधिक नए स्वदेशी 4G मोबाइल टावरों का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन 5 शीर्ष देशों में शामिल होगा जिनके पास अपना 4G और 5G नेटवर्क होगा। उन्होंने कहा कि अपनी कड़ी मेहनत और विशेषज्ञता से बीएसएनएल ने इतिहास में एक नया अध्याय रचा है। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कुशलता से बीएसएनएल ने नया इतिहास रच दिया है। और मैं इस काम में जुड़े हुए देश के नौजवानों को, उनकी टैलेंट को और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने जो बड़ा काम किया है, मैं उन सभी नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कार्यक्रम में लखनऊ से वर्चुअली शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल का 4G नेटवर्क ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई तकनीक और गति देगा। बीएसएनएल की ये सेवा नए भारत और विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। आज की सेवाएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह हमारे दूर दराज के क्षेत्रों ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देने वाला है। ये नए भारत का और विकसित भारत की आधारशिला तभी होगी जब ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी। बीएसएनएल की भारत नेट की सेवा एक नए भारत और विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 4G सेवा विकसित करने वाला भारत विश्व का 5वां देश बन गया है। जब बीएसएनएल ने पूरे भारत में लगभग 1 लाख स्वदेशी 4G साइटों को तैनात किया है, जो 22 मिलियन ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है और हर दिन 4 पेटाबाइट डेटा ट्रांसफर कर रहा है। हमारी यात्रा, चुनौती और उपलब्धियां दोनों का उदाहरण है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे अधिक संसाधन संपन्न देश हमसे पिछड़ गए हैं। चंदौली के निवासी छविनाथ ने बताया कि सेवाओं के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से इंटरनेट की सुविधा हासिल होगी। अगल बगल गाँव में टावर लगाया गया है, तब से हम गरीबों को, आदिवासियों को बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है। हमारे गांव में आय, जात, निवास और जितने भी सरकारी व्यवस्था हैं, सब हम गरीबों को बहुत सुनिश्चित रूप से मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित GST बचत उत्सव की शुरुआत 22 सितंबर से हुई है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम होने से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। एक रिपोर्ट। नए कर ढांचे में खेल के सामानों पर कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यह निर्णय उपभोक्ताओं को सीधे लाभ पहुंचाएगा और साथ ही फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देगा। नए GST सुधारों के अंतर्गत साइकिलों पर भी कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं साइकिल के पुर्जों पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। इस कटौती से साइकिल के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा और छात्रों,
फिटनेस प्रेमियों तथा युवाओं पेशेवरों में साइकिल चलाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इस महीने की 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और MSME को बढ़ावा मिलेगा। सकलीन अख्तर के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बहराइच में हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मझारा गांव में भेड़ियों के हमलों से पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने भेड़ियों के हमले में 3 मृत बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की और कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भेड़िए पकड़ में न आए तो उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती पर 7 अक्टूबर को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कल श्रावस्ती में 510 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के दौरान ये घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वाल्मीकि जयंती पर संस्कृति और पर्यटन विभाग के सहयोग से प्रदेश भर के देवालयों में रामायण पाठ का आयोजन भी कराया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्व और त्योहारों पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती दौरे पर मुख्यमंत्री ने दिगंबर जैन मंदिर परिसर में नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री आज बलरामपुर में मां पाटेश्वरी का दर्शन पूजन करने के उपरांत 825 करोड़ रुपए की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज बात मोदी सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की। हमारे देश में सैकड़ों बोलियां हैं, कई भाषाएं, हर इलाके का अलग पहनावा है और अलग खान पान है। इसके बावजूद कुछ है जो हमें एक धागे में बांधता है। इसी भावना को मजबूत करने के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्पना ये है, हर वर्ष अपने राज्य को किसी एक राज्य के साथ हर राज्य जोड़े। सदियों से हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं पूरे देश को बांधे हुए हैं। स्थानीय उत्पाद अपनी माटी की सौंधी गमक को न सिर्फ समेटे हुए है, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का माध्यम भी है। प्रधानमंत्री ने अक्सर लोगों से अपील की कि उन्हें वे अपनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा भारत जिस तरह अपनी क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, उसी तरह कला, शिल्प और कौशल की विविधता भी हमारे देश की एक बड़ी खूबी है। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ की कुछ न कुछ खास और लोकल चीज के बारे में आपको पता चलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी पहल है जिससे एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की संस्कृति और लोक परंपराओं को न सिर्फ नजदीक से देख रहे हैं, बल्कि वहाँ के लोगों से आत्मीय रिश्ता भी बना रहे हैं। वाराणसी में आज से 30 सितंबर तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में MSME सेवा पर्व मनाया जाएगा। केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में खादी आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार सहित 1500 से ज्यादा लाभार्थी भाग लेंगे। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BSNL की 97,000 से अधिक नए स्वदेशी 4G मोबाइल टावरों का किया शुभारंभ। कहा, BSNL ने रच दिया है नया इतिहास। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण के बाद बहराइच में भेड़ियों के हमलों से पीड़ित ग्रामीणों से की मुलाकात। अधिकारियों को दिए निर्देश, पकड़ में न आए भेड़िए तो देखते ही मार दें गोली। और वाल्मीकि जयंती पर 7 अक्टूबर को प्रदेश में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। श्रावस्ती में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।